आज पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है बेटा? विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं जो कि सांस लेने में सहायता करती है, मतलब श्वसन की प्रक्रिया में सहायता करती है। अब ये श्वसन की प्रक्रिया होती क्या है? तो श्वसन की प्रक्रिया होती है जब डाइजेशन आपकी बॉडी में होता है तो उस वक्त फूड मटेरियल से आपको एनर्जी नहीं मिलती तुरंत। एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरीके से टूट जाता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करता है, उसी दौरान ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कितनी होती है? 673 किलो कैलोरी के लगभग ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब परिभाषा के थ्रू आप देख सकते हैं, वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, और तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। जैसे यहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाते हैं, और जल में टूटने के बाद क्या उत्पन्न हो रही है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस दौरान 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। अब देखिए श्वसन अंग क्या होते हैं। श्वसन अंग स्तनधारी में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं? तो बेटा फेफड़ा पाया जाता है, जैसे हम और आप स्तनधारी हैं, ठीक है। जलीय जीव जो मछलियां में क्या होता है? गलफड़े के थ्रू सांस लेते हैं वो, ठीक। कीट पतंगे श्वास नली के थ्रू सांस लेते हैं, इनमें श्वास नली का एक जाल होता है जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं, और इनके शरीर में बगल क्या होता है? छिद्र पाए जाते हैं जिसके थ्रू इनकी बॉडी में ऑक्सीजन वायु जाती है, ठीक। मेढक जब पानी में होता है तो गलफड़े द्वारा पानी में होता है तो त्वचा द्वारा सांस लेता है, थल पर होता है तो फेफड़े द्वारा सांस लेता है, और जब यह मतलब कि जब ये इनकी टैडपोल की स्थिति होती है, टैडपोल की स्थिति में ये गलफड़े के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक। और केंचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? तो केंचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है, ठीक। व्हेल की अगर बात करोगे तो व्हेल भी तो पानी में रहती है, लेकिन इनमें गलफड़े नहीं पाए जाते। ये एक स्तनपायी जीव होता है, ये मछली नहीं होती। ये सांस कहाँ से लेता है? तो ये फेफड़े के थ्रू सांस लेता है। ये सतह पर आता है और इसके सर पर एक गोल संरचना बनी होती है, ये जिसके थ्रू सांस लेता है, ठीक। अब आगे देखिए केकड़ा किसके द्वारा सांस लेता है? केकड़ा गलफड़े के द्वारा सांस लेता है, लेकिन ये जमीन पर भी चल रहा है। तो जमीन पर चलने का कारण क्या होता है कि जमीन पर जब सांस ले रहा है तो कैसे ले रहा है? तो इसके जो गलफड़े होते हैं ये नम होते हैं उस वक्त, और नम होने के कारण ये इजीली सांस ले सकते हैं।